भाकियू नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के संबंध में उच्च स्तरीय जांच करने और सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु भाकियू कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। 30 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य रैयत संघ के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम किसान सम्मेलन में भाग लेने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह पहुंचे थे। सम्मेलन से पहले गांधी भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसको भाकियू नेता राकेश टिकैत संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कुछ अवांछनीय तत्वों ने प्रेस वार्ता में अचानक पहुंचकर मंच के समीप जाकर राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने काली स्याही भी उनके ऊपर फेंकी। इस दौरान वहां मौजूद किसानों ने उनको पकड़ लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी हाथापाई की। वहां पर पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए गए थे और हमले के बाद भी पुलिस मूक दर्शन बनी रही। भारतीय किसान यूनियन इस पूरे घटनाक्रम की घोर निंदा करती है और मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। साथ ही इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को पर्दाफाश कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए, वरना भारतीय किसान यूनियन देश भर में इस हमले के विरोध में आंदोलन करने को मजबूर होगी और राकेश टिकैत की सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराने की व्यवस्था पुख्ता करें। इनकी कॉपी लो, कॉपी लाओ लाओ भाई लाओ भाई ज्ञापन कॉपी मांगो ना, ज्ञापन कॉपी है जी। अध्यक्ष जी, किस तरह का धरना प्रदर्शन डीएम कार्यालय में दिया गया? देखो, कल बेंगलुरु में एक राकेश टिकैत जी के पास एक पीसी के वक्त किसानों की सभा को संबोधित करते वक्त एक सरकार के इशारे पे कुछ तथाकथित नेताओं ने एक, आपने देखा वीडियो वायरल हो रही, इन पर हमला बोला है जान से मारने की नीयत से। उसी के मामले में कल पूरे हिंदुस्तान के किसानों में उबाल था, लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सूझबूझ के साथ कि हिंदुस्तान में कुछ काफ़ी नुकसान है, हिंदुस्तान हमारा है। इसी बात को देखते हुए चौधरी नरेश टिकैत जी ने एक संदेश दिया पूरे भारत के कि जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से डीएम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन जा रहा, उसमें राकेश टिकैत जी को Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। अगर Z+ सुरक्षा नहीं मिलती, आरोपी कार्रवाई नहीं होती, क्या अगला कदम? तो मैं बताना चाह रहा आपको, अगर हम कुछ दिन का इंतजार सरकार का करेंगे, अगर सरकार सही एक्शन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तान का किसान अपने आप में ताकत रखता है। बहुत जल्दी सोरम में सर्व पंचायत बुला के उसमें एक बहुत बड़े आंदोलन की या जो भी वहाँ का आदेश होगा सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। फिर क्या होगा, फिर सरकार ये ना कहे कि भाई क्या हो गया। तो लोग थे वे आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा, उनके साथ भी फ़ोटो है, और जगह भी उनके बीजेपी के साथ फ़ोटो है। तो सारा मामला सब उन्हीं का षड्यंत्र है। जो एक दिल्ली में 26 जनवरी को आपने देखा होगा झंडा फहराने के मामले में एक जो नेता आया था, उसका भी आपको खुलासा हुआ, सिर्फ सरकार दबा की थी। तो ये लोग भी इन्हीं के बीच के लोग हैं जो सरकार की मिलीभगत से ये काम करवा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक ज्ञापन कॉपी तो लेते हैं, कहाँ है भाई? एक जिम्मेदार सर आ गया। छोड़ मत। देखो, कल बेंगलुरु में एक राकेश टिकैत जी के पास एक पीसी के वक्त किसानों की सभा को संबोधित करते वक्त एक सरकार के इशारे पे कुछ तथाकथित नेताओं ने एक, आपने देखा वीडियो वायरल हो रही, इन पर हमला बोला है जान से मारने की नीयत से। उसी के मामले में कल पूरे हिंदुस्तान के किसानों में उबाल था, लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सूझबूझ के साथ कि हिंदुस्तान में कुछ काफ़ी नुकसान है, हिंदुस्तान हमारा है। इसी बात को देखते हुए चौधरी नरेश टिकैत जी ने एक संदेश दिया पूरे भारत के कि जिला मुख्यालय पर शांतिपूर्ण तरीके से डीएम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन जा रहा, उसमें राकेश टिकैत जी को Z+ सुरक्षा की मांग की गई है। अगर Z+ सुरक्षा नहीं मिलती, आरोपी कार्रवाई नहीं होती, क्या अगला कदम? तो मैं बताना चाह रहा आपको, अगर हम कुछ दिन का इंतजार सरकार का करेंगे, अगर सरकार सही एक्शन और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हम कार्रवाई करने के लिए हिंदुस्तान का किसान अपने आप में ताकत रखता है। बहुत जल्दी सोरम में सर्व पंचायत बुला के उसमें एक बहुत बड़े आंदोलन की या जो भी वहाँ का आदेश होगा सरकार के खिलाफ एक बिगुल बजाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। फिर क्या होगा, फिर सरकार ये ना कहे कि भाई क्या हो गया। तो लोग थे वे आप देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वहाँ के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे येदियुरप्पा, उनके साथ भी फ़ोटो है, और जगह भी उनके बीजेपी के साथ फ़ोटो है।
तो सारा मामला सब उन्हीं का षड्यंत्र है। जो एक दिल्ली में 26 जनवरी को आपने देखा होगा झंडा फहराने के मामले में एक जो नेता आया था उसका भी आपको खुलासा हुआ, उसको सरकार दबा की थी। तो ये लोग भी इन्हीं के बीच के लोग हैं जो सरकार की मिलीभगत से ये काम करवा रहे हैं।